अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बड़ा मुश्किल है ये तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखना। मुरीद के से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीद के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है। मुरीद के में नाज़रीन साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई हैं। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है, जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। मैं नाज़रीन इस मजहबी जमात की पॉलिटिक्स के साथ मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूं, मैं इनकी मजहबी जुनूनियत के साथ इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि यह सही मजहबी तर्जुमान नहीं है, लेकिन इन्हें नाज़रीन पाला गया है, पोसा गया है, ये किसी की बी टीम के तौर पर इन्हें सामने लाया गया, इन्हें बड़ा किया गया और उसके बाद अब जाकर नाज़रीन इन्हें घेर कर मारा गया। घेर कर ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हो और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं, जो कुछ मुरीद के में हुआ है। जो खबरें आ रही है नाज़रीन, ये जो मजहबी जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शाहतू के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नाज़रीन शाहतू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है, कोई इतलात नहीं है। ये जो कसाई खाना मुरीद के को बनाया गया है उसके बाद से नाज़रीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई। लेकिन एक बात दुरुस्त है नाज़रीन कि जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था, वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नाज़रीन, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गन्नें चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन, ये इसी अवाम की हैं। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है? अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था। और मैं खुद ये समझता हूं कि नाज़रीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए, वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई, बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे, वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नाज़रीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। कश्मीर के अंदर भी नाज़रीन गोली चली थी, डी चौक में भी गोली चली थी और आज मुरीद के में भी गोली चली है। ये एक रियलिटी है। साद रिजवी के नाज़रीन आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, गोली ना चलाओ। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हमें गोलियां ना मारो। तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, हम पर गोलियां ना चलाओ। ये साद रिजवी बकायदा से कंटेनर से नाज़रीन पुलिस को वास्ते दे रहा था कि तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हम पर गोली ना चलाओ। अल्लाह का वास्ता। और उसके बावजूद गोली चली, उसके बावजूद तड़ 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 तड़। वेरी सैड, वेरी 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 सैड। हम किधर जा रहे हैं? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या ये इसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा? क्या आपने जिन मौलवियों को जाकर छेड़ा है, ये हार्डलाइनर मौलवी हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हार्डलाइनर मौलवी हैं, और ये पूरे मुल्क के अंदर आपने एक माहौल बना दिया कि ये अब बाहर निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे साद रिजवी साहब ठीक हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई यहां पर एक बुरी खबर आ जाती है, तो उसके बाद आप इन मामलात को, इन हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये नाज़रीन गोली चलाने वाले ऑपरेशन की हिदायत कौन देता है? कौन ये कहता है कि जाकर गोली मारो? ये किसकी सोच होती है? और फिर कैसे मुमकिन है ना आज ही पंजाब इज सेलिब्रेटिंग दैट, आज ही पंजाब शाबाश दे रहा है। फैशिज्म है, खौफनाक किस्म का फैशिज्म है, बदतरीन फैशिज्म है। पाकिस्तान की तारीख का, इस रीजन की तारीख का नाज़रीन बदतरीन फैशिज्म है जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। जो कुछ इस मजहबी जमात के साथ किया गया है, ये जुल्म है, ये ज्यादती की इंतहा है। ना हक इन लोगों को मारा गया है, ना हक इन लोगों का खून बहा है, ना हक खून बहा है। अल्फाज नहीं है नाज़रीन, अल्फाज खत्म हो गए। और अब यहां से इस मामले को अब कैसे समेट कर आगे लेके जाएंगे, मेरी समझ से कम मेरी नाक़िस अक़ल से नाज़रीन ये बाहर है। क्योंकि अभी जो वीडियोस आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनके लोग निकलना शुरू हो गए हैं। वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे हैं और वो सड़कें बंद कर रहे हैं।
मैं खुद ऑफिस पहुंचा हूं, तकरीबन 1.5-2 घंटे सड़क बंद रही है। स्कूलों के अंदर यह ऐलान कर दिया गया है कि जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, बट अपने मरकजी कंटेनर को आग लगा दी। साद रिजवी के बारे में कोई इतलात नहीं है। कारकुनों की जो लाशें हैं नाज़रीन वो पड़ी हुई, हमें साफ नजर आ रहा है, वीडियोस मौजूद हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे बहुत सारे लोग उनके नीचे आए हैं और चढ़ दौड़ा गया है। ये एक रियलिटी आप याद रखिएगा कि साद रिजवी आपके साथ बात करने के लिए तैयार था। साद रिजवी फेस सेविंग चाह रहा था। साद रिजवी का जो काफिला था या जो प्रोटेस्ट था वो कोलैप्स कर चुका था। उसके अंदर जान ही नहीं थी, उसके अंदर 5000 बंदा बड़ा हार्डली था, लोग ही नहीं थे, अवाम ही नहीं थी। कोई एक बंदा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी जाकर उसके साथ बैठकर बातचीत करता, मामला हल करता, वो डेफिनेटली पीछे चला, 100% पीछे चला। उसने बल्कि खुद ये कहा, कल उनकी तकरीर उठाकर देख लें, उसने कहा हमारे साथ बातचीत करें, हम मुआखिर कर देते हैं, हम एक महीना इसका एहतजाज को लेट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है। इसकी अपडेट जो भी आएंगी नाज़रीन वो बहरहाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तारीख रकम हुई, एक हिस्ट्री बन गई। एक कबायली बच्चा एक सूबे का सरबराह बन चुका है, एक कबायली नौजवान एक सूबे का सरबराह बन चुका है। 78 साल जो सियासी ढांचा था कोलैप्स कर गया है। वो जो बड़े का पुत्र आएगा, फलाने ऊपर से सिफारिश आएगी, वो इमरान खान ने तोड़ दिया। इमरान खान एक कबायली बच्चे को, एक कबाइल के नौजवान को लेकर आ गया है। सोहेल अफरीदी पहली दफा 78 सालों में एक नौजवान पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। सोहेल अफरीदी ने नाज़रीन तकरीर की है, बड़ी लंबी तकरीर है, लेकिन मैं उसके कुछ जो गुफ्तगू की है और जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया मैं वो आपके सामने रख देता हूं। सोहेल अफरीदी ने कहा मैं मरूंगा अब की जंग में, नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं मरूंगा अब की जंग में, ये सोच लिया है मैं अब की बार इश्के इमरान में मरूंगा। यानी उनका ये कहना किसी जंग में नहीं मरूंगा, अब की बार मैं इश्के इमरान में मरूंगा। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान खान का, मुझ जैसे मिडिल क्लास को इमरान खान ऊपर लेकर आया, मुझ जैसे कबायली को इमरान खान ऊपर लेकर आया, मुझ जैसे एक पसमानदा इलाके से एक नौजवान को उठाकर इमरान खान ऊपर लेकर आया। मेरा ना भाई सियासत में है, ना मैं जरदारी खानदान से हूं, ना मैं शरीफ खानदान से हूं, ना मैं किसी और खानदान से हूं, ना मैं किसी बड़े जज के से मेरा ताल्लुक है, ना जर्नैल से मेरा ताल्लुक है। मैं एक आम नौजवान था, मेहनत करके इमरान खान ने मेरा हाथ थामा और मैं ऊपर आया हूं। मैं पहले पाकिस्तानी हूं, फिर मैं पश्तून हूं और फिर मैं कबायली हूं और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इनका फिर ये बड़ी सख्त बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा इनका 78 सालों से एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट कबायली इलाकों के हवाले से है। इन्होंने कबायली लोगों को सिर्फ मरने के लिए रखा हुआ है, या कबायली इलाकों की जो दौलत है या मिनरल्स हैं या जो उनकी जमीनों के नीचे खजाने हैं उनके ऊपर कब्जे के लिए रखा हुआ है। मैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं गंडापुर का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने कुर्बानी दी और खान के हुक्म के बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया और गंडापुर ने रिजाइन किया। दोबारा से उसने इस्तीफा हाथ से लिख कर दिया, दोबारा से दस्तखत किए। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खान को आज पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपका आशिक हूं। इमरान खान साहब, आपने सियासतदान बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पहली दफा एक ऐसा बंदा आपको बता रहा है कि मैं आपसे इश्क करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब ये आपका है और ये आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। खान की रिहाई के लिए आज से इकदाम उठाऊंगा। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे पास गाड़ियां हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास बेंगलोज हैं, बंगले हैं, ना मेरे पास कुछ और है। मैं एहतजाजी पॉलिटिक्स करता हूं और मैं सियासत करता हूं। पूरा पाकिस्तान हम जाम कर लेंगे अगर इमरान खान को अडयाला जेल से इधर उधर मूव करने की किसी भी तरह की कोशिश की गई। खान के 3 सालों में हमने अमन देखा है और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, चूंकि इमरान खान ने यस बॉस नहीं कहा और खान की हुकूमत गिरा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई को खत्म करने का एक प्लान भी मौजूद था। यहां पर बहुत सारे इस तरह के इकदाम किए गए कि इन्हें खत्म किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब बाकायदा से उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब और DGISPR से हमने जाकर बातचीत की कि एक निगरान सेटअप में या इंपोर्टेड सेटअप में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गवर्नमेंट लाई जा रही है। एक माजरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को या फिर जो तालिबानी हैं उन्हें लाया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर थे उन्हें लाकर बसाया जा रहा है। हमें राना सनाउल्लाह और DGISPR ने कहा कि ऐसा नहीं है। अच्छा माफ कीजिएगा नाज़रीन, चूंकि एक तो मैं उस मुरीदगी की वजह से हम नॉट इन माई सेंसेज, मैं ठीक से मेरा दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा, ज्यादा कुछ चीजें आगे पीछे होंगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे सरों का सौदा किया है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में, बात खत्म है। मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यानी ISPR साहब की और कहा गया कि 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। फिर क्या फायदा हुआ 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का कि अगर यह दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हुआ। लोकल आमादीन से बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान के हवाले से आपको पॉलिसी बदलनी होगी। ये कौन सी इंसानियत है कि आप धक्के देकर अफगानियों को यहां से बाहर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं हुकूमत को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं,
बराए मेहरबानी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। मैं पीटीएम के हवाले से ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये जो मंजूर पश्तीन वगैरह हैं, उन्हें शेड्यूल 4 में डाला गया है। मैं हुकूमत से बातचीत करूंगा, इस अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें। फिर नाज़रीन उन्होंने कहा कि एक बंदा पेशावर में आया, उसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उसे यही कहूंगा कि आपने अपनी सफाइयां दी हैं, लेकिन हमें सब कुछ दिखता है। रियासत अवाम है और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसलिए मैं आज ऐलान करता हूं कि इमरान खान रियासत है। उसने कहा कि इमरान खान स्टेट, ही कैटेगोरिकली साइडेड टू इमरान खान स्टेट। नाज़रीन इससे पहले इनकी तकरीर से पहले जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उन्होंने ये ऐलान किया कि तकरीबन 90 वोट लेकर ये सीएम बने, यानी बाकी जो 3 मेंबरान हैं उस फ्लोर के वो तो बाहर हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक वोट भी इमरान खान का नहीं टूटा, एक वोट भी नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नहीं तोड़ा गया, एक बंदा भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर नहीं गिराया गया। हर बंदा खड़ा हुआ है, हर बंदे ने स्टैंड किया, दबाव, प्रेशर, फलाना ढिमकाना, प्रोपेगेंडा, सब कुछ उसका फेस किया और उन्होंने स्टैंड किया है और वो खड़े रहे। अपोजिशन ये कह रही है कि हम इसे चैलेंज करेंगे, ये ठीक नहीं हुआ, दस्तखतों के हवाले से मामला है, ये बिल्कुल एक फजूल एक्सरसाइज है, एक फ्यूटाइल किस्म की एक्सरसाइज है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, चूंकि जो फैशिज्म है या जो फैशिस्ट है नून लीग का जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है और पीपल्स पार्टी की जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, लोगों को गोलियां मरवाते हैं और यहां पर जाकर जो एक आईनी प्रोसेस, एक आईनी ट्रांजैक्शन होनी है या जो आईनी ट्रांसफर ऑफ इख्तिदार होना है, उसको इन्होंने आईनी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, जो कि जिसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन नाकाम बना दिया गया है। जो बाबर स्वाति साहब हैं, केपीके असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, उन्होंने कहा DGISP साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें मुकम्मल तौर पर आपसे मोहब्बत है, लेकिन इदारे असेंबलियां नहीं चलाते, असेंबलियां अवाम चलाती है, हम असेंबलियां चलाएंगे, इदारे असेंबलियां नहीं चलाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, बट केओस है। एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से भी, और नाज़रीन मैं महसूस ये हो रहा है कि वो फुली भारत की जुबान बोलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब मुरीद के में जो कुछ हुआ है अनप्रेसिडेंटेड, एंड ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।